भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी नारायणन को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। जो डॉक्टर बी नारायणन हैं वो 14 जनवरी 2025 को जो हमारे वर्तमान इसरो चीफ हैं एस सोमनाथ उनका स्थान लेंगे और इसके बाद आने वाले 2 साल तक या फिर नई लिस्ट आने तक वो इसरो के अध्यक्ष रहेंगे। तो आइए पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि इनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं। उसके बाद हम इसरो के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसरो की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं ये भी हम जानेंगे। इनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि: डॉक्टर नारायण ने अपनी शिक्षा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्होंने इसरो में लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया है और विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इनकी जो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लान है वो शुक्र ग्रह तक मिशन भेजना है और इस मिशन को भेजने का उद्देश्य ये है कि भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान में भूमिका और सशक्त हो जाए, इसके लिए भेजने का मेन उद्देश्य है। डॉक्टर बी नारायण की नियुक्ति से इसरो को उनके अनुभव और विशेषज्ञता का भी लाभ मिलेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में नई ऊंचाइयां भारत को प्राप्त होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 से ये पदभार ग्रहण करेंगे, तो ये इसरो के जो हैं डॉक्टर बी नारायणन ये इसरो के 12वें अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो इसरो के 11वें अध्यक्ष एस सोमनाथन का स्थान लेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो का फुल फॉर्म जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु के कर्नाटक में है और इसरो का जो गठन किया था वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अगुवाई में किया गया था, जिससे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का, जिनको विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इसरो की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनमें से जो सबसे पहली उपलब्धि है वो आर्यभट्ट उपग्रह जो है 1975 में भारत का पहला उपग्रह जो सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा रोहिणी 1980 में यह भारत का पहला उपग्रह जिसे भारतीय रॉकेट SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा चंद्रमा और मंगल मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भारत का मिशन जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। दूसरा मंगलयान 2013 भारत का पहला मंगल मिशन जो अपने पहले प्रयास में सफल हुआ। इसे लागत कुशलता के लिए भी सराहा गया था। और जो तीसरा है उपग्रह और नेविगेशन प्रणाली जो है GS-80 श्रृंखला संचार उपग्रह की श्रृंखला है नाविक 2016। ये भारत की उपलब्धियों में जो मैं लिस्ट बता रही हूँ सब भारत की उपलब्धियाँ हैं। भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली जो GPS का भारतीय संस्करण है। चौथा जो है रिकॉर्ड और उपलब्धियाँ PSLV-C-37 2017 एकल मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड भारत ने बनाया था। चंद्रयान 3 2023 में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। और मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2025 में ये प्रस्तावित है। इसरो का पहला मानव अंतरिक्षी मिशन होगा। छठा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: इसरो ने अन्य देशों के लिए 300 प्लस उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिससे भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष लॉन्च सेवा प्रदान के रूप में पहचान मिली है। इसरो का जो योगदान है, इसरो ने न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि विज्ञान, संचार, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो जो है भारत को इसने बहुत ही एक ऊंचाई पर ला करके खड़ा कर दिया है। जो आज अमेरिका जो है, पहले अमेरिका में लोग ये कहते थे कि जो लोग बैलगाड़ी से चलते हैं वो लोग चांद पे जाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जो अपने पहले प्रयासों में ही चंद्रमा पे पहुंच गया है, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।